नमस्कार। आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग महिला परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है टीकाकरण। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो टीकाकरण है क्या? तो यहाँ देखिएगा, बीमारी को होने से पहले ही उससे बचने के लिए अर्थात उसे रोकने के लिए एवं धन एवं ऊर्जा की बचत तथा जीवन की सुरक्षा हेतु टीकाकरण इसी दिशा में उठाया गया एक क्या है, कदम है। मतलब टीकाकरण में ये बताया गया कि बीमारी होने से पहले ही एक टीका लगाने का अभियान चलाया गया, जिसे ही क्या बोला गया, टीकाकरण बोला गया। क्या बोला गया? टीकाकरण। और क्या किया गया था? तो 1985 में, कब? 1985 में एक अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान? तो याद रखिएगा, UIP, सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम। कब शुरू किया गया? तो 1985 में शुरू किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में 1985 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अर्थात UIP क्या किया गया? आरंभ किया गया। इसके बाद देखिएगा, जो क्या करता है, जानलेवा बीमारियों से बचाने का काम करता है। और इसी की वजह से मृत्यु दर में धीरे धीरे क्या आने लगी? रुकावट, है ना, गिरावट आने लगी। अब ये जो टीकाकरण प्रारंभ किया जाता है, तो बच्चे के जन्म से पहले ही टीकाकरण प्रारंभ कर दिया जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण टीका लगाया जाता है टिटनेस और डिप्थीरिया का। तो गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है, जिसका विवरण यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, TD, ये TD का मतलब ही है टिटनेस और डिप्थीरिया। तो टिटनेस एवं डिप्थीरिया ये लगना जो फर्स्ट टाइम लगता है, ये कब लगता है? तो ये लगता है, कब देना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। तो प्रारंभिक गर्भावस्था में TD फर्स्ट लगता है, अर्थात टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका जो पहली बार लगता है, तो प्रारंभिक गर्भावस्था में लगता है। इसका खुराक कितना दिया जाता है? तो इसका खुराक दिया जाता है 0.5 ml। कहाँ पर दिया जाता है? तो मांसपेशी में और ऊपरी बाह वाला हिस्सा में ये दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो टीका लगता है TD2, दूसरी बार जो टीका लगता है, ये लगता है पहली खुराक जब लगा होता है, ये वाला जो खुराक लगा होता है, इसके 4 सप्ताह बाद लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कितना खुराक दिया जाता है, तो इसमें भी खुराक उतना ही दिया जाता है 0.5 ml। और यहाँ पर भी लगाया जाता है, सेम जगह है, मांसपेशी में और ऊपरी बाह में। TD का बूस्टर डोज दिया जाता है। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि जो 2 बार टीका लगाया गया है, उस टीका को क्या करना? और बूस्ट करना, अर्थात उसकी प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाने के लिए जो टीका लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? बूस्टर डोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, इसमें कब लगाया जाता है? तो पिछले 3 वर्ष के भीतर यदि TD अर्थात टिटनेस और डिप्थीरिया के 2 टीका लग चुका हो, मतलब ये पहला वाला और दूसरा वाला, उसके 3 साल के भीतर, ठीक है, अर्थात तीसरे साल जैसे ही कंप्लीट होने वाला हो, तब क्या लगाया जाता है? बूस्टर टीका लगाया जाता है, TD बूस्टर अर्थात टिटनेस एवं डिप्थीरिया का। कितने मात्रा में लगाया जाता है? तो ये भी लगाया जाता है 0.5 ml में। कहाँ पर लगाया जाता है? तो तीनों डोज आपका लगता है मांसपेशी और ऊपरी बाह में। डोज भी सेम है 0.5 ml। ये तो बात था गर्भवती माताओं के बारे में। अब यहाँ देखना शुरू करेंगे कि बच्चों को TD टीका अर्थात टिटनेस और डिप्थीरिया टीका कब कब लगाया जाता है और कितने खुराक में लगाया जाता है और कहाँ पर लगाया जाता है। तो इनको लगाया जाता है, जो फर्स्ट बार लगता है टिटनेस एवं डिप्थीरिया टीका, जिसे TD1 के नाम से जाना जाता है, ये लगाया जाता है जब बच्चा कितने वर्ष का हो? 10 वर्ष का हो। कितना खुराक? तो ये मात्रा भी सेम ही है 0.5 ml। और कहाँ लगाया जाता है? तो मांसपेशी एवं
बाह के ऊपरी हिस्सा में। जो दूसरे बार TD2 लगता है अर्थात टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया, वही मतलब है ना TD2, ये लगाया जाता है लगभग बच्चा कितने वर्ष का होता है, 16 वर्ष का होता है तब। कितने मात्रा में लगाया जाता है, तो 0.5 ml दिया जाता है खुराक के तौर पे। और कहाँ पर लगाया जाता है, तो मांसपेशी एवं ऊपरी बाह में लगाया जाता है। तो ये तो लगाया गया बच्चों को। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टीका लगाया जाता है, कौन सा, BCG। अब यहाँ पर देखिएगा एक टीका है, कौन सा, BCG टीका। तो BCG टीका लगाया किसके लिए जाता है, तो जो टीबी का बीमारी होता है, कौन सा बीमारी, टीबी का बीमारी। ये टीबी की बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका, BCG का टीका लगाया जाता है। और ये टीबी नाम का जो बीमारी होता है ना, ये टीबी बीमारी कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है ना, ये नाम से जाना जाता है इसके बैक्टीरिया को। और याद रखिएगा इसके प्रमुख लक्षण जो दिखाई देते हैं, ये 3 माह तक लगातार क्या होता रहेगा तक, तो लगभग 3 सप्ताह से ज़्यादा दिनों को यदि खांसी रहे तो अवश्य रूप से क्या करना चाहिए, चेक कराना चाहिए, क्योंकि टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और टीबी कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। और यदि BCG का टीका होता है, ये बच्चों को कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है BCG का टीका। और घर में हुए प्रसव में जन्म के बाद के 6 सप्ताह के अंदर सामान्यतः 28 दिन में लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो टीबी रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होता है। और ये एक कैसा बीमारी है, तो संक्रामक रोग। कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को। और इसका प्रमुख लक्षण क्या है, तो 3 सप्ताह तक लगातार खांसी का होना। कब लगाया जाता है अस्पताल में, अगर प्रसव हो तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। अगर घर में प्रसव हुआ हो तो जन्म के बाद के 6 सप्ताह के अंदर सामान्यतः 28 दिन में लगाया जाता है। तो ये है। अगला देखिएगा, ये टीका BCG का टीका, इसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। कब देना चाहिए, तो जन्म से 1 वर्ष के अंदर जितना जल्दी हो सके। कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो 0.1 ml। और जन्म से 1 माह आयु में कितना ml दिया जाता है, 0.005 ml। जन्म तुरंत बाद यदि लगाया जाए तब। कहाँ पर लगाया जाता है, तो त्वचा के अंदर बाईं ऊपरी बाह पर लगाया जाता है, बाएं हाथ के बाह के ऊपरी हिस्सा में। अगला एक महत्वपूर्ण टीका लगाया जाता है DPT। कौन सा, DPT। और ये किसके लिए लगाया जाता है, तो ये गलघोटू मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसके बचने के लिए क्या लगाया जाता है, तो एक टीका लगाया जाता है DPT। ये टीका लगाया जाता है किससे बचने के लिए, तो गलघोटू मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए लगाया जाता है। और ये टीका लगाया कितने बार जाता है, तो ये लगाया जाता है 3 बार लगाया जाता है। कितने कितने दिनों में लगाया जाता है, तो 4-4 सप्ताह के अंतराल में लगाया जाता है ये DPT का टीका। कितने बार, तो 3 बार। कितने समय के अंतराल में, तो 4-4 सप्ताह के अंतराल में लगाया जाता है। कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो ये होता है 0.5 ml की मात्रा में लगाया जाता है। बाद में 3 टीका लगने के पश्चात बाद में यदि आवश्यकता पड़े तो बूस्टर डोज भी लगाया जाता है। अगला देखिएगा, डिप्थीरिया या गलघोटू के नाम से जाना जाता है इसे। तो डिप्थीरिया कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो एक जीवाणु होता है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या नाम है इसका, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो डिप्थीरिया या गलघोटू रोग होता है। और ये
प्रभावित किसको करता है, तो ट्रांसिल के साथ साथ ये प्रभावित करता है किसको, श्वसन नली को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में परेशानियां आती है, जिससे मौत भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया या गलघोटू किसके कारण होता है, तो ये होता है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये ट्रांसिल और साथ ही सांस श्वसन नली को, और श्वसन नली को यदि संक्रमित करेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, जिससे मौत भी हो सकती है। दूसरा बीमारी देखते हैं, काली खांसी, जिसे पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। ये कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। कौन सा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा, काली खांसी मतलब पर्ट्यूसिस। और ये प्रभावित कौन से अंग को करता है, तो ये प्रभावित करता है श्वसन अंग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा, श्वसन अंग को, जिसके कारण बार बार खांसी आता है। अगला एक बीमारी है, कौन सा, तो टिटनेस। तो टिटनेस में देखिएगा कौन से जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है, तो टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ठीक है, ये जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, टिटनस नामक रोग होता है। और इसमें देखिएगा ये प्रभावित किसको करता है, तो ये प्रभावित करता है मुख्य रूप से त्वची हिस्सा को करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है, कितने खुराक में दिया जाता है और कहाँ पर लगाया जाता है। तो सबसे पेंटावेलेट वैक्सीन ये लगाया जाता है 3 बार, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये कब लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 6 सप्ताह में। उसके बाद देखिएगा इसमें 5 टीके शामिल हैं, डीपीटी अर्थात डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस एवं हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है, HIV, ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कितने टीका शामिल है, तो 5 टीका शामिल है पेटावेलेट वैक्सीन में, ठीक है। कब कब, तो ये देखिएगा 3 बार यदि लगाया जाता है, फर्स्ट तो 6 सप्ताह में लगाया जाता है, सेकेंड डोज जब लगाया जाता है तो सेकेंड लगाया जाता है 10 सप्ताह में, उसके बाद फिर 14 सप्ताह में। अभी देखिए थे ना कि 4-4 सप्ताह के गैप में लगाया जाएगा, तो 6 के बाद 10, 10 के बाद फिर 14। उसके बाद देखिएगा कितने खुराक दिया जाता है, तो 0.5 ml के आसपास लगाया जाता है ना, फिक्स रखता है कि 0.5 ml लगाया जाए। कहाँ पर लगाया जाता है, तो मांसपेशियों में मध्य जांघ की बाहरी हिस्सा में लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा DPT बूस्टर डोज जब फर्स्ट टाइम लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 16 से 24 माह के बीच में। खुराक कितना दिया जाता है, तो खुराक सेम रहेगा 0.5 ml। उसके बाद देखिएगा लगाया कहाँ पर जाएगा, तो जगह भी वही होगा, मांसपेशी में मध्य जांघ की बाहरी हिस्से पर। उसके बाद DPT का जब बूस्टर डोज दूसरा बार लगाया जाता है, तब ये लगाया जाता है 5 से 6 साल के अंतराल में, अंतराल नहीं 5 से 6 साल में है, दोनों के बीच में लगाया जा सकता है। खुराक कितना दिया जाता है, तो 0.5 ml के आसपास, फिक्स रहता है ना, आसपास बोल दिया, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा दे दिया जाए, फिक्स डोज रहता है 0.5 ml। कहाँ पर लगाया जाता है, तो मांसपेशी में ऊपरी बाह में लगाया जाता है। अगला देखिएगा विटामिन ए की खुराक। तो विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, जो किससे संबंधित है, आँख से संबंधित रोग है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग संबंधित किससे है, तो आँख से संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों की आयु जब 9 माह की हो जाती है, तो उसे विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। तो विटामिन ए की प्रथम खुराक बच्चों को कब दी जाती है, जब वह 9 माह का हो जाए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। अगला देखिएगा 9 माह आयु होने पर
पहली 16 से 18 माह में, दूसरी तथा उसके बाद 5 वर्ष की उम्र तक हर 6 माह में एक खुराक दी जाती है, ताकि आँख की बीमारियों से बचा जा सके। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग, कौन से अंग से संबंधित है, तो आँख से संबंधित है। और कितने दिनों में दिया जाता है, तो जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तब विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। अगला देखिएगा, विटामिन ए है ना, कब दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है और कहाँ दिया जाता है। तो विटामिन ए पहली खुराक दिया जाता है 9 माह पूर्ण होने पर। कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो 1 ml। कहाँ पर, तो मुंह से, ठीक है, ओरल होता है। विटामिन बी दूसरी से 9वीं खुराक, तो 16 से 18 माह दूसरी खुराक, फिर हर 6 महीने में एक खुराक दी जाती है। कब तक, जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए। तो 1 साल में 2-2 बार करते करते दिया जाता है। तो कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको 2 ml दिया जाता है। कितना ml, 2 ml। ये भी ओरल ही होता है। अब देखते हैं पोलियो का टीका। तो पोलियो का टीका क्यों लगाया जाता है, ताकि क्या हो सके, हमारी जो विकलांगता है इससे बचा जा सके। तो विकलांगता अर्थात ये लगभग पोलियो के कारण ही लकवा का शिकार भी हो जाता है व्यक्ति, और अधिक मात्रा में यदि हो तब की कंडीशन में मौत भी हो सकती है। तो ये प्रभावित कौन से अंग को करता है, पोलियो, तो पोलियो प्रमुख रूप से प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम को। उसके बाद देखिएगा, इसको मुख्य रूप से दिया जाता था पहले ओरल, मतलब ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता था। अब इसका इंजेक्शन भी आना शुरू हो गया है, इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। इसमें देखिएगा कि कब टीका है ना, पोलियो का जो टीका है कब लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये दिया जाता है, कब दिया जाता है, तो जन्म से 15 दिनों के भीतर दिया जाता है। कितनी मात्रा में, तो 2 बूंद मुंह से दिया जाता है। उसके बाद OPV का पहला, दूसरा और तीसरा खुराक ये दिया जाता है 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें नंबर के सप्ताह में, मतलब 4-4 सप्ताह के गैप में दिया जाता है। कितनी मात्रा में, तो 2 बूंद। ओरल है तो मुंह से दिया जाएगा। OPV बूस्टर दिया जाता है, ये 16 से 24 महीने के बीच में। कितनी खुराक, तो 2 बूंद ओरल ही दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा FIPV पहला और दूसरा खुराक, जो निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आंशिक खुराक दिया जाता है, ये 6वें सप्ताह में पहला दिया जाता है और दूसरे दिया जाता है 14वें सप्ताह में। कितनी मात्रा में, तो 0.1 ml। और कहाँ पर दिया जाता है, तो दाहिनी ऊपरी भुजा में, मतलब ये इंजेक्शन के रूप में होता है, टीका का लगाया जाता है। अगला देखिएगा FIPV3 जो तीसरा डोज लगाया जाता है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आंशिक खुराक का, ये लगाया जाता है 9 से 12वें माह में। कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 0.1 ml में। कहाँ पर लगाया जाता है, तो बाईं ऊपरी भुजा पर लगाया जाता है। अगला देखिएगा महत्वपूर्ण है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू कब किया गया, तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को शुरू किया गया था भारत में। तो 2 अक्टूबर 1994 को भारत ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, 2 अक्टूबर 1994 को। अगला था कि अंतिम पोलियो का मामला कहाँ आया, तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। कब आया, तो इसकी जानकारी प्राप्त हुआ था 13 जनवरी 2011 को। अगला देखिएगा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया गया,
तो 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या कर दिया गया, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया 27 मार्च 2014 को, जिसके लिए यहाँ 2 बूंद जिंदगी है विज्ञापन में बहुत बार देखे होंगे। तो ये नारा था पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का 2 बूंद जिंदगी के। अगला देखिएगा खसरे का टीका। तो खसरे का टीका किस लिए लगाया जाता है, तो विषाणु से होने वाले जो रोग है, संक्रामक रोग, इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, खसरे का टीका लगाया जाता है। और ये प्रमुख रूप से ये बचाने का काम क्या करता है, तो ये बचाता है दस्त, निमोनिया जैसे संक्रामक रोगों से बचाने का ये काम करता है खसरा का टीका। और इसे दिया कब जाता है, तो ये देखते हैं सारणी के माध्यम से। टीका दिया जाता है खसरा रूबेला MR1, ये दिया जाता है 9 से 12 माह में। कितनी मात्रा में दिया जाता है, 0.5 ml। कहाँ पर दिया जाता है, तो त्वचा व मांसपेशियों के बीच दाईं ऊपरी भाग में दिया जाता है। उसके बाद जब दूसरा डोज लगता है रूबेला खसरा मतलब MR2, ये लगाया जाता है 16 से 24 माह के अंदर। कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो 0.5 ml। कहाँ पर लगाया जाता है, तो ये भी लगाया जाता है त्वचा व मांसपेशी के बीच दाईं ऊपरी बाह में लगाया जाता है। अब कुछ नोट करने लायक यहाँ पर पॉइंट है, उसको भी देखते हैं। तो पोलियो का टीका एवं विटामिन ए की खुराक को मुंह से पिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुंह से पिलाए जाने वाला जो था वो कौन सा है, पोलियो का टीका था। और विटामिन ए दोनों मुंह से अर्थात ओरल होता है ये। और बाकी सभी अन्य टीके इंजेक्शन के रूप में होता है, लेकिन ये पोलियो का भी इंजेक्शन आ चुका है। तो हो सकता है ऑप्शन में बना के दे दिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, हर हालत में प्रथम वर्ष में लगने वाली टीके व खुराक 1 वर्ष की उम्र से पहले शिशु को मिल जाना चाहिए, ताकि ये क्या हो सके, विभिन्न बीमारियों से बच सके या इनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए जरूरी क्या है कि बच्चे को 1 वर्ष के अंदर टीका लगना आवश्यक है। अगला देखिएगा, बूस्टर टीके अवश्य देना चाहिए। इससे लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है। मतलब जो टीका लगाया जाता है रोग से लड़ने के लिए, उसी को बूस्ट करता है, मजबूत करता है। इस कारण से उस टीका क्या बोला जाता है, बूस्टर डोज या बूस्टर टीके के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि उम्र के अनुसार टीकाकरण की सूची यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी उम्र में कौन सा टीका लगता है। तो BCG का टीका क्यों लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए। कब लगाया जाता है, तो जन्म के समय। उसके बाद देखिएगा हेपेटाइटिस बी किसके लिए लगाया जाता है, तो लीवर की बीमारी से बचने के लिए। तो लीवर की बीमारी से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी कब लगाया जाता है, तो जन्म के समय लगाया जाता है। अगला देखिएगा OPV किस लिए लगाया जाता है, तो पोलियो से बचने के लिए। कब कब लगाया जाता है, तो इसके लिए देख लेते हैं। तो ये जन्म के समय भी लगाया जाता है। जन्म के समय जब ये 1.5 महीने का हो जाता है तब, फिर 1 माह के अंतराल में 2.5 महीने में, फिर 3.5 माह में, और फिर 1.5 साल में फिर लगाया जाता है। कौन सा टीका, OPV टीका। उसके बाद देखते हैं IPV, ये टीका लगाया जाता है पोलियो से बचने के लिए। किस लिए लगाया जाता है, पोलियो से बचने के लिए। कब लगाया जाता है, जब बच्चा 1.5 माह का होता है तब लगाया जाता है, और 3.5 माह का होता है तब लगाया जाता है। अगला देखिएगा कौन सा है, तो पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट कब लगाया जाता है, पेंटावैलेंट लगाया क्यों जाता है, तो काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप्स संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन से बचने के लिए पेंटावैलेंट लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब बच्चा 1.5 माह का हो, 2.5 माह का हो और 3.5 माह का हो तब लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा
ये आ गया पीसीवी। पीसीवी क्यों लगाया जाता है? तो निमोनिया से बचने के लिए। कब लगाया जाता है? तो बच्चा जब 1.5 माह का हो, 3.5 माह का हो, और यहाँ देखिएगा इस सारणी के अंतर्गत ये 9 माह का हो तब। ठीक है, 9 माह का हो तब इस स्थिति में लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा रोटा। ये टीका लगाया जाता है किससे बचने के लिए? डिप्थीरिया से, अर्थात दस्त से बचने के लिए। कब लगाया जाता है? तो 1.5 माह में लगाया जाता है, 2.5 माह में लगाया जाता है और 3.5 माह में लगाया जाता है। उसके बाद एक लगाया जाता है MR। क्यों लगाया जाता है? तो मीजल्स और रूबेला से बचने के लिए, या बचाता है ये। कब लगाया जाता है? जब बच्चा 9 माह का होता है और 1.5 साल का होता है तब। उसके बाद देखिएगा जैपनीज। ये क्यों लगाया जाता है? तो JE मतलब इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार से बचाने के लिए। कब लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है जब बच्चा 9 माह का हो और 1.5 साल का हो तब। उसके बाद देखिएगा कौन सा है? तो DPT। DPT कब लगाया जाता है? तो DPT लगाया जाता है किस लिए? तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचने के लिए। कब लगाया जाता है? तो 1.5 साल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।